अभी हमारे पास जो मॉडल है हायर का 12 HP है, पल्स सीरीज के साथ आता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंडोर आपको चेक करवाएंगे, फिर आउटडोर चेक करवाएंगे, फिर इसका रेटेड करंट, रेटेड वॉट और रेटेड वोल्टेज आपको बताएंगे, और साथ में इसमें जो गैस यूज की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चले जी, ये सबसे पहले हमारे पास इंडोर दिया गया है। ये इंडोर का बॉक्स है। इंडोर के बॉक्स के ऊपर कुछ ब्रांडिंग की गई है। फर्स्ट साइड पर हायर की ब्रांडिंग की गई है, साथ में रूम एयर कंडीशनर इंडोर की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर वाली साइड पर नेवर स्टेप ऑन दिस यूनिट की ब्रांडिंग की गई, मतलब आपने इसके ऊपर खड़ा नहीं होना, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो सकता है। और लेफ्ट और राइट साइड पर इनके जो कॉर्नर है वहां पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की ब्रांडिंग की गई है। फ्रंट साइड पर ISO की ब्रांडिंग की गई है, 10 साल वारंटी की, 4 साल किट बोर्ड की, और साथ में इंस्टॉलेशन की ब्रांडिंग की गई है। और लास्ट पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी की ब्रांडिंग की गई, और साथ में कस्टमर सर्विस नंबर दिया गया। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करके आपको चेक करवाते हैं कि इसका कलर कौन सा। ये पल्स सीरीज में 3 कलर आते हैं, एक इसमें सिल्वर आता है, एक गोल्ड आता है, और साथ में एक ब्लैक आता है। लेकिन ये जो हमारे पास आज हमारे पास कलर दिया गया है, इसमें हमारे पास सिल्वर कलर है। इसको ओपन करने से पहले सबसे पहले इसकी एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं। ये इसका ड्रेन पाइप है, और साथ में इसकी ये एक वायर दी गई है, जो कि इंडोर की वायर दी गई है प्लग इन के लिए। और इसके एक्सेसरी में इंडोर के बॉक्स में सिर्फ ये दो ही चीजें आती हैं। और अब हम इसके इंडोर को चेक कर लेते हैं। सॉरी, थर्ड नंबर पे इसका ये रिमोट दिया गया है। इसका जो रिमोट है वो भी आपको चेक करवा देते हैं, क्या क्या चीजें दी गई, क्या क्या फंक्शन दिए जाते हैं। इसका जो रिमोट का साइज है वो मुनासिब सा साइज है, हैंड टू फील इजी है। और सबसे पहले तो इसका ये पावर ऑन का बटन दिया गया, साथ में टर्बो क्विक का दिया गया, कूल का दिया गया, हीट का, इको का। इको आपने तब यूज करना जब आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो आप इको को यूज करेंगे तो आपका जो इसकी पावर कंजम्पशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 से 1.2 एम्पेयर तक। और ये टेम्परेचर अप के लिए, ये टेम्परेचर डाउन के लिए, ये फैन के लिए, ये स्विंग के लिए, ये दोनों लेफ्ट और राइट वाले, सेल्फ क्लीनिंग के लिए, हेल्थ के लिए, एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए, ड्राई के लिए, टाइमर और कंफर्म कैंसिल के लिए। सेल्फ क्लीनिंग के लिए तकरीबन लेता है पौना घंटा या 1 घंटा सेल्फ क्लीनिंग के लिए लेता है। इसके लिए आपको इसके अच्छी बात है कि आपको सर्विस करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसके यहाँ पर इसकी बैटरी लगेगी या सेल लगेंगे। अब इसके इंडोर को चेक करवाते हैं, उसका डिजाइन कैसा है और क्या क्या चीजें दी जाती हैं। इसका जो 18 HFM था सेम ये वही चीज में आता है। इससे पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं 18 HFM 1.5 टन की पल्स सीरीज में, ये भी वही है। इसमें भी मैंने आपको बताया था, ये सिल्वर कलर आता है, और साथ में ब्लैक और रेड कलर, सॉरी, ब्लैक और गोल्डन कलर आता है। अभी हमारे पास सिर्फ सिल्वर कलर अवेलेबल है। ये आपको वीडियो से उम्मीद है क्लियर नजर आ रहा होगा कैमरा से कि इसके जो कलर है ना वो काफी ज्यादा शाइनिंग दिया गया है। ये चेक करें, इसका कलर शाइनिंग दिया गया है, सिंपल सिल्वर नहीं है बल्कि। ये चेक करें, इसकी फिनिशिंग काफी खूबसूरत तरीके से की गई है, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये आयरन की सेंटर में ब्रांडिंग की गई है, और यहाँ पर DC इन्वर्टर की भी ब्रांडिंग की गई। इसीलिए इसमें वाईफाई है, जिसकी वजह से हम इसे स्मार्ट इन्वर्टर भी कह सकते हैं। अब इसमें जो मौजूद वाईफाई है की डिवाइस है वो भी आपको चेक करवाते हैं इसे खोल के। ठीक है, और ये इसकी वाईफाई की डिवाइस दी गई है, सॉरी, ये इसकी वाईफाई की डिवाइस दी गई है, इसीलिए स्मार्ट इन्वर्टर भी है। और ये इसके फिल्टर दिए गए हैं, फिल्टर की जालियां ये ब्लैक कलर के साथ आती हैं, चेक करें। और इसकी ये जो पाइपिंग की गई है, जिससे हम इसके एवेपोरेटर दिए गए हैं, इसकी जो पाइपिंग की गई वो सारी की सारी प्योर कॉपर के साथ की गई। इसकी जो विड्थ है वो 18 mm दी गई है, और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिया गया, बस और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर देखने के लिए। और अब हम इसका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा मुनासिब दिया गया है, रूटीन वाला साइज दिया गया। इसकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी खासी है। और ये जो हमारे BTU प्रोवाइड करेगा, ये 12,000 BTU की कूलिंग प्रोवाइड करेगा। हाँ, कि यही खासियत बात है कि ये जो BTU लिखे होते हैं ये उतने BTU प्रोवाइड करता है। और इसके में हमारे पास, हाँ, ये चीज़, इसमें ये चीज़ देखने वाली है, ये चेक करें।
यहाँ पर इसका मॉडल दिया गया 18 HFPC 033 या फिर 023। ये सारे हायर कंपनी के कोड होते हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये मॉडल है इसका 12 HFPC। और साथ में ये इसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं इसकी जो पावर कंजप्शन के बारे में ये कैपेसिटी दी गई है। ये देखिए, मैंने आपको 12,000 BTU कहा था, लेकिन ये हमें 13,000 BTU प्रोवाइड करता है। बाकी जो कंपनी के इन्वर्टर हैं टन के, वो हमें 12,000 BTU प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें 13,000 BTU प्रोवाइड करेगा। ये इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है। और इसमें R32 गैस दी गई है। अब हम इसके आउटडोर को खोल के चेक कर लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। आउटडोर को चेक करने से पहले इसकी जो बैक साइड है वो चेक कर लेते हैं। ये इसमें वो सेल के लिए सेल दिए गए, बैटरी दी गई है, और ये इस फिटिंग का सामान दिया गया साथ में। और ये इसकी प्लग इन वायर दी गई है, और ये हैंग के लिए इसकी प्लेट दी गई है। और इसके अलावा इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं दी गई। अब हम आउटडोर को चेक करते हैं। आउटडोर का ये जो बॉक्स है, फ्रंट पर हाइट की ब्रांडिंग की गई, साथ में रूम एयर कंडीशनर आउटडोर की ब्रांडिंग की गई, पाकिस्तान स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग की गई, साइड पे iOS की ब्रांड सर्टिफिकेट की ब्रांडिंग की गई है, 10 साल वारंटी की, 4 साल वारंटी की, और साथ में R32 की ब्रांडिंग की गई। और लास्ट पर हमारे पास हायर कस्टमर केयर सर्विस की ब्रांडिंग की गई। और इधर अब इसके मॉडल की 12 HFP की ब्रांडिंग की गई। और इसकी जो लेफ्ट और राइट साइड है, यहाँ पर भी जो ब्रांडिंग की गई, इसके वेट के बारे में ब्रांडिंग की गई, और साथ में इसके मॉडल की हायर की, बस इस कॉटन पर इस चीज की ब्रांडिंग की गई। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। हमारे पास इसका जो आउटडोर का वेट है वो 26 किलोग्राम है। और अगर हम इसके ग्रोस वेट की बात करें तो वो 29 kg है, या फिर 29 kg इसका अपना वेट है। अब हम इसके आउटडोर को चेक कर लेते हैं। आउटडोर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ये इसका आउटडोर है। सबसे पहले इसमें मौजूद एसेसरीज को चेक करते हैं। एसेसरी में हमारे पास जो आ जाता है, सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड आता है। वारंटी कार्ड में 10 साल इसके कंप्रेसर की है, 4 साल इसकी PCB किट की है, और एक्स्ट्रा वारंटी जो इसमें दी गई वो 3 साल इसकी इवेपोरेटर की वारंटी दी गई है। और यहाँ पर इसका मॉडल दिया गया है, ठीक है, ये इसका मॉडल है। और साथ में यहाँ पर फ्री सर्विस के लिए इसकी ये बुकलेट के लिए ये इंस्टॉलर कॉपी दी गई है, और ये कस्टमर की कॉपी है। ये जब आपके इसे इंस्टॉल किया जाएगा तो वो टेक्नीशियन आएगा, वो इसे अपने साथ ले जाएगा। और इसी के साथ इसका जो कंप्रेसर की वारंटी की सिचुएशन है वो ये है कि इसमें जो कंप्रेसर की लीकेज है उसकी वारंटी होती है, अगर वो खराब हो जाता है तो उसकी वारंटी होती है। उसमें जो मौजूद गैस होती है उससे किसी चीज की कोई वारंटी नहीं होती, सिर्फ कंप्रेसर की वारंटी है, साथ में इसमें PCB किट की वारंटी है। और अगर आपका एवेपोरेटर लीक कर जाता है तो उसकी वारंटी, इसके अलावा कोई वारंटी नहीं है। और दूसरे नंबर पर इसकी एक्सेसरी में जो आता है, ये इसका पाइप है। ये 10 फीट के साथ इसका पाइप दिया गया है, ये प्योर कॉपर के साथ आता है। और यहाँ पर हमारे पास ये पॉलीथीन की इंसुलेशन की गई है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें कोई चीज नहीं है। और अब हम इसका जो ये साइज है, ये हम इसकी जो कैपेसिटी है कूलिंग प्रोवाइड करने की, वो 13,000 BTU की है। यहाँ पर हाई की ब्रांडिंग की गई, और ये इसका कंडेंसर का इस साइड पर फैन दिया गया है। ये फैन इसका, इसे हम कहते हैं कंडेंसर फैन। अगर आपको एसी वर्क कैसे करते हैं, इस चीज में क्या क्या प्रोडक्ट मेन यूनिट आते हैं आपको नहीं पता, तो इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और ये इसकी पाइपिंग की गई, ये हम कहते हैं इसका ये कंडेंसर है। कंडेंसर पाइपिंग इसे कहते हैं, ये भी प्योर कॉपर के साथ आती हैं। इसके अलावा अब इसका जो रेटेड करंट है, वोल्टेज है, वो आपको चेक करवाते हैं, वो कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें दी गई हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मॉडल दिया गया है 12 HFP मॉडल दिया गया है, पर्ल इन्वर्टर सीरीज के साथ आता है, या फिर इसे हम स्मार्ट इन्वर्टर भी कह सकते हैं। अब जो इसकी पावर सप्लाई है, रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, वो 220 मिनिमम वोल्टेज इसे रिक्वायर होता है। जो एयर वॉल्यूम ये जो हमें प्रोवाइड करेगा वो 700 मीटर क्यूबिक पर और प्रोवाइड करेगा। एंटी इलेक्ट्रिक शॉक क्लास 1 है, मतलब ये इसका जो कंप्रेसर दिया गया वो T1 दिया गया। अब जो T1 होता है उस वो उन एरियाज में आता है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो द 50 डिग्री होता है, उसके अलावा ये उस इसमें वर्क नहीं करेगा। रेफ्रिजरेंट इसमें R32 दी गई है, 0.7 kg, मतलब पौना किलो इसमें गैस का वेट है। और उसके साथ इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी दी गई है वो 13,000 BTU की इसकी कूलिंग कैपेसिटी दी गई है। और साथ में ये जो करंट यूज करेगा वो 2.6 से 6.6
एम्पेयर यूज करेगा। 6.6 से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो तकरीबन एक घंटे तक इसका ये स्टार्टर पॉइंट रहता है, जहाँ पर ये 6.6 एम्पेयर कंज्यूम करेगा। और साथ में इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो 13,500 BTU है। ये 1500 एक्स्ट्रा दी गई है, जबकि कूलिंग कैपेसिटी हमारे पास वो 1000 BTU एक्स्ट्रा दी गई है। और उसी के साथ इसका मतलब है ये 6.6 एम्पेयर यूज करने का मतलब है कि ये जो वाट में हमारे पावर यूज करेगा, 1 एम्पेयर में 120 वाट होते हैं, 6 एम्पेयर में 640, और तकरीबन ये 800 वाट इसकी कंजम्पशन बनती है। वाट की बात करें तो यहाँ पर इसका ये सीरियल नंबर दिया गया, इसमें और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। अब लास्ट पर हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने बात की 12 HFP की, टन के एसी की, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 13,000 BTU है, हीटिंग कैपेसिटी 13,500 BTU है, और इसकी जो वोल्टेज की कंजम्पशन है वो 220 वोल्ट से स्टार्ट होता है। एम्पेयर ये यूज करता है 6.6 एम्पेयर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो मैक्सिमम 1 घंटे तक रहता है, उसके बाद ये आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाता है, और ये जहाँ पे रुक जाएगा वो 1.2 एम्पेयर है। वो भी इको वाला ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे तब ये जाके रुकेगा 1.2 या 1.5 एम्पेयर पे। साथ में इसकी जो वारंटी सिचुएशन वो 10 साल कंप्रेसर की है, 4 साल इसकी पीसीबी किट की है, और 3 साल एक्स्ट्रा 3 साल इसकी वारंटी दी गई है वो इसके वेपोरेटर की। कोई और कंपनी हमें वेपोरेटर की वारंटी ऑफर नहीं करती, ये सिर्फ हायर ही करता है। और साथ में इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 140,000 रुपीज, मतलब 1,40,000 इसकी पाकिस्तानी प्राइस मार्केट वैल्यू है।